तो वो कह रहे हैं कि ये जो हैंड वॉश है या ये जो टॉयलेट में डालने वाला जो मतलब ये क्लीनर है या फिर खास तौर पे वो बोलते हैं शरीर पे लगाने वाला साबुन और हाथ धोने वाला हैंड वॉश 99.9% बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और एक कमाल की बात आपको बताते हैं कि आपके शरीर पर जितना बैक्टीरिया है, आपकी स्किन पर या आपके मुंह के अंदर या कहीं पर भी, चाहे टूथपेस्ट की बात कर रहे हो, वो उस सारे बैक्टीरिया में से 99% बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए सही है। वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया को मारता है जो आपकी सेहत के लिए सही है। वो जो 1% जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, वो केमिकल भी उसको नहीं नुकसान पहुंचाता। वो उन्होंने बनाया ही इसलिए है। बकायदा हर आइटम जो खाने वाली है, लगाने वाली है, उसके ऊपर वो इंग्रेडिएंट लिखते हैं और वो इंग्रेडिएंट सारा का सारा कचरा, केमिकल, कैंसर के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पर ये हमारी नई जनरेशन को कैसे समझाओगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, आप ऐसे नहीं समझा पाओगे। आप लोग यहां इसलिए नहीं आए हो कि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, या आप इसलिए नहीं आए हो कि आपको मेरे से कुछ सीखना है। असल में आप यहां इसलिए आए हो क्योंकि आपको अंदर से यह महसूस होता है कि ये आदमी वही बात कह रहा है जो हम सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो असली जो मतलब, और आप लोग जब उन लोगों से टकराओगे जो आपके जैसा नहीं सोचते हैं, तो वो वही करेंगे जो आप बोलेंगे, जो मुझे बोला गया था कि यू मेंटल है। आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को समझाने लगे तो क्यों पागल हो रहा है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो क्यों हर किसी के साथ टकरा रहा है, इस तरह की बात आएगी। तो फिर आज लोग क्यों मानने लगे? जिस टाइम पर हम गांव में निकले थे, बैठ के साथ में ही थे उस दिन भी, उस टाइम पर हमको हमारे कुछ साथी बोला करते थे, अरे कोई नहीं मानता, अरे कोई नहीं सुनता। मैंने जो कहा था यार बैठे हैं पानी कौन कौन है, अग्रवाल, गोयल, पानी इसलिए बोला है, पानिया जो है ना अपनी औलाद ने जब दुकानदारी खोल कर दिया करे तो यूं क्या करे, बेटा 3 साल चला दे, बस चाहंगा लागे टुकड़े चला दे। यूं क्या करना जी, 3 साल तक कोई भी दुकान चल जाए, क्योंकि मैक्सिमम जाट दुकान खोल रहे हैं 3 साल तक पहले बंद करके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका बाप उन तक बता नहीं पाता कि मार्केट में टिके रहने के लिए, नाम एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 3 साल का समय चाहिए। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप 3 साल में अपना पैसा पूरा कर दो, कोई प्रॉफिट ना कमाओ, तो जिंदगी भर दुकान से प्रॉफिट कमाओगे। ये बढ़िया बताता है। मैंने इस बात का बेरा था, आपने भी देखा जनता सरकार मोर्चा में 3 साल तक मनना हंगा लाना है, फिर ये सारे लाओगे अपने आप। और अगर आप समाज में बदलाव चाहते हो अपने आसपास के लोगों के अंदर, तो 3 साल मिनिमम मान के चल पड़ना, आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप 3 साल तक बोलने के लिए मेंटली तैयार हो कि चाहे कुछ भी रिजल्ट ना हो, चाहे एक भी आदमी ना मानो, आपने बोलते रहना है, बस इतना समय लगने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम अकेले थे, क्योंकि हमारे अंदर मतलब थोड़ी हौसले की कमी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वाकई में बदलाव हो सकता है कि नहीं। लेकिन मुझे यह पता था कि जिन जिन लोगों तक हम जाएंगे बदलाव तो होगा 100%, वो हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। परंतु जब मैंने ये देखा ना, जब मैंने ये देखा कि यार अगर इस चीज को समझने वाले लोग आ जाएं फ्रंट पे, और वो भी 3 साल तक अगर बोलने लगे, और फिर हम साल 6 महीने में एक बार खड़े हो गए किलकी मारना, भाई ईब इतने हो गए, ईब इतने हो गए, तो समाज लोग है इतने लोग तो पागल को नहीं, एक तो हो सके। क्यों 10, 20, 50 में भी पागल कह सके, लाखों लोग जब होंगे हम, तब थोड़ी ना पागल कह देंगे। जब चारों तरफ से एक ही आवाज आएगी तब पागल नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आप आज बोलोगे यदि वो 5 साल बाद होता हुआ नजर आएगा, फिर कैसे रिजेक्ट करेंगे वो आपको?
जो हमने 5 साल पहले बोला था बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, कहीं गृह युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर नेताओं को मारा जा रहा है, कहीं पर लोग पटक पटक इंजेक्शन की वजह से जा रहे हैं। बच्चों को चाहे ऑटिज्म हो रहा हो, चाहे डिसलेक्सिया हो रहा हो, चाहे दूसरी बीमारियां हो रही हो, उनके दांत खत्म हो रहे, चाहे दूसरे हो रहे हो, वो सब लोगों को दिखना चालू हो गया है। बस अब आपको वो डॉट मिलानी है, अब वो कहानी जोड़ के उनको दिखा देनी है कि एक तस्वीर ये भी है, इसको भी देख लो। वो मानेंगे नहीं इतनी आसानी से, लेकिन सबूत धीरे धीरे इकट्ठे होते आ रहे हैं। 2020 की मेरी वो वीडियो याद करो, 22 में तो गांव गांव में मैं बात बोलता था, आपको याद नहीं है? मुझे याद है कट्ठड़ का एक गांव था, मैं उस गांव में खड़ा होकर के चारों तरफ लोग बैठे हैं, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के उनको बोल रहा था, एक दिन ऐसा आएगा वो ये बोलेंगे ये 6 साल से बेड पे पड़ा हुआ आदमी है जिसको पैरालिसिस था, हमने एक चिप लगाई और वो चिप से चलने लग गया, और फिर सारे लाइन में लग के वो चिप लगाएंगे। अभी मेरे को साथी बता रहा था कि अखबार में आ गई बात, आ गई ना, बिल्कुल डिट्टो वही लाइन। अब जो बात मेरी वीडियो में 5 साल पहले लिखी हुई है और वो आज हो रही है, भाई चेक तो मैं उनकी डिटेल मिल रहा हूं, तो यह मतलब है कि मैंने बताते हो भाई वो तो जो है वही तो सारी बात है, पर जरा मैं मिल रहा हूं फिर भी बता तुम्हारे भाजे गिरे या फिर कोई ऐसी रिसर्च या ऐसा कोई मां सरस्वती की कृपा है कि मेरी जबान से निकल रहा है, अच्छा फिर मना मेरा कि वो क्या करने वाले हैं। तो आज अगर आप उस मुद्दों पर कड़े होकर के अंदर से स्ट्रांग होकर के बोलना चालू कर दोगे तो आपकी बोली हुई बातें, देखो सरकार जो कर रही है उसकी प्रतिक्रिया में नहीं, वो तो बोलते रहना है, मुद्दों पर तो बोलते ही रहना है, लेकिन उससे ज्यादा जो आपको काम करना है वो अगले आने वाले समय की दोनों बातें, ये लोग ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, उसके 2 बड़े फायदे होंगे। ये लोग ऐसा करना चाहते हैं, इससे जनता जागरूक होगी, और हम ऐसा करना चाहते हैं, ये वाली बात सुनकर जो आपके जैसी दर्द वाला आदमी समाज में होगा वो निकल के आएगा आपसे मिलने के लिए। कुछ साथी बोल रहे थे, अभी मैं नीचे बैठा था, जब बोला कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जो लोग बहुत जुड़ना चाहते हैं आपसे, जो जुड़ जाएं, मगर इब्बा हमने वह चाहिए जो उनसे टो काम दे। अगर हमने सिस्टम बना दिया हमारे पता ही से कमरे में ट्रेनिंग करने का जुगाड़ को नहीं, हजारा दिया कि ट्रेनिंग करने का जुगाड़ कहां से लाऊंगा भाई, इतने बड़े व्यवस्था हमारे में है नहीं। मतलब हमारे पास हमने देखा है जितना भी बड़ा हॉल करते हैं वो छोटा पड़ जाता है हर बार। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, अभी हमको जो जिनके बिल्कुल ये सारे तब करे हुए लोग हैं, अब इनको एक काम करना है, बस थोड़े दिन और आपस में कुछ दिन साथ काम करके न्यू देख लेना है कि हमारे में तय कौन कौन आदमी डरनाड़ा है, कौन कौन आदमी जल्दी चाहिए, जिसने जल्दी है मान लो, वो जिनको जल्दी थी वो तो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए। आप तो ये मान के चल रहे हैं कि हम चले व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था बिगड़ी एक दिन में नहीं है, ना ये एक साल में बिगड़ी, ना ये एक आदमी ने बिगाड़ी, इसको पूरे तंत्र ने बिगाड़ा मिलकर के। शिक्षा व्यवस्था भी खत्म करी, फिर हमारी चिकित्सा भी खराब करी, न्याय प्रणाली खराब करी, पुलिस तंत्र, कोर्ट, जुडिशरी, ये सारे, हमारा व्यापार भी खत्म करा, राजनीति भी खत्म करी, खेती भी खत्म करी, मतलब इन्होंने तो सारी चीजें खत्म करी है ना। तो इसका मतलब अगर व्यवस्था दोबारा से स्थापित करनी है तो खेती, धर्म, न्याय, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सब पे चर्चा करनी पड़ेगी। मैं तो सब बात एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो सारी बातें जो अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, लेकिन जो जानते हैं वो तो आ सकते हैं निकल के। क्यों भाई, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में तब कर रखा है उनको पता चल जाए कि ये कुछ पागल लोग इसी तरह से काम करना चाहते हैं, वो निकल के आएंगे अपने आप से। ये इसलिए हमने प्लान किया है कि हम अगले 1 साल तक और सिर्फ बोलेंगे। आप तो कह रहे हो कि समाधान तो बताना नहीं, मैं समाधान आज दे दूंगा, लेकिन समाधान करके दिखा दियो, कर नहीं पाओगे। समाधान करने के लिए जो स्टेक होल्डर है, जो उस गांव का निवासी है, जो जिसके ऊपर उस चीज का असर पड़ रहा है, उसका कुछ तो बात पल्ले पड़नी चाहिए। क्यों जी?
दुनिया का। जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो उसको मालूम ही नहीं है। और भाई मेरे पास तो जो बच्चों की काउंसलिंग को लेकर के पेरेंट्स आते हैं, तो जो भी पेरेंट आता है वो इस उम्मीद में आता है कि भाई दोनों काउंसलिंग होगी तो तुम्हारी जिंदगी न्यू बदल देगी। मैं पहले ही दिन काउंसलिंग में उसको एक बात बोलता हूं कि भाई बात सुन लो, अगर आप वैसे काम करोगे जैसे मैं बता रहा हूं, जिंदगी 100% बदलेगी, जिंदगी बढ़िया के लिए बदलेगी। लेकिन बदलने में कम से कम आपको वो बदलाव दिखने में आपको कम से कम 1 साल या 2 साल का समय चाहिए। आपके पास इतना सब्र है तो मैं काउंसलिंग चालू करता हूं, नहीं तो अपनी अपॉइंटमेंट की फीस पकड़ कर अपना रास्ता दे। क्योंकि आप करेंगे नहीं तब तक थोड़ी बदलाव होगा। पहले सोच बदलेगी, फिर उस बदली हुई सोच पे काम करेंगे, फिर उस काम करते हुए समस्या आएगी, फिर उस समस्या का समाधान करने के लिए जिस तरह के लोग चाहिए फिर वो आएंगे, और फिर इस तरह से वो एक एक समस्या हल होगी। और फिर पता चलेगा ये सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई है, और फिर जब जुड़ी हुई समस्याएं तो फिर हम सबको भी जुड़ना पड़ेगा। फिर हम लोगों को हम एक दूसरे के साथ मजबूरी में ना जुड़ के समझ के साथ जुड़ेंगे, और जब समझ के साथ चलेंगे फिर ना कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर ना आपको मेरे से टेंशन होगी, ना मुझे आपसे डर लगेगा। क्यों जी? या कोई और रास्ता है आपके पास? बिना समझ के पॉसिबल है? आप बताओ जरा, बिना समझ के पॉसिबल है? किसको लगता है पहले समझ जरूरी है? समझ जरूरी है ना? अब समझ में सब कोई मास्टर जी पढ़ा है, पहले दिन के लेक्चर में सब समझ में आ जाता है क्या? नहीं आता ना? इसका मतलब ये है कि किसी को पहले लेक्चर में समझ में आएगा, किसी को दूसरी ट्रेनिंग में आएगी बात, किसी को चौथी में आएगी, किसी को 6 महीने में आएगी, किसी को साल में। लेकिन जब तक गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हम अगले कदम पर जाने के बारे में सोचेंगे। तो कुछ लोग बदलाव के ठेकेदार बनकर आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करके, कुछ लोग तो नेता बन जाएंगे, कुछ लोगों को तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में सीटें मिल जाएंगी, कुछ लोग तो अपने नेतागिरी चमका जाएंगे, कुछ लोग तो अपना बिजनेस चमका जाएंगे, लेकिन बदलाव नहीं होगा। और उन कुछ लोगों में सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो यहां बैठे हैं माइक तो आकर के, जो स्टेज पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा फायदा उनका होगा। यही सोच करके हमने ये तय किया था डे 1 जिस दिन हम निकले थे कि भैया जी जो माइक पकड़ेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली बात, जो माइक पकड़ेगा, मैं तो कम से कम अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरे आप क्लाइंट नहीं हो, मुझे पता है। मेरा क्लाइंट मोटा आदमी है, एक अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपया नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता, और आपकी पहुंच से दूर हो जाऊं इसीलिए अगले 2-4 महीने में फीस अपनी 2 लाख करने वाला हूं मैं। तो मेरा क्लाइंट मोटा ही रहे, जो अमीर आदमी है। आपके साथ हम वही भाईचारे वाला मेंटेन करके रखें कि हम एक दूसरे को समझने वाली बात पे रखें कि हमें बिजनेस नहीं करना आपसे, हमको अपने व्यक्तिगत बेनिफिट नहीं उठाने हमें आपसे, वो हमारे हो रहे हैं ना। हमारे अंदर इतना कलेजा आ गया कि हम किसी से भी टकरा सकते हैं, आप ही के दम पे तो है भैया। हमें पता है कि मैं तो बल्कि बाट देख रहा हूं किसी तरह, क्योंकि हमें सीधा सरकार से टकराना नहीं। और जब हमारे साथ इस विचार के लोग ही थोड़े से जुड़े हुए थे, उसी टाइम पे चंडीगढ़ पुलिस की नाक में दम कर दिया था। आज भी इधर कर देंगे तो क्या हाल होगा सिस्टम का, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए हम तो चले हैं सीधी टक्कर लेने के लिए, और वो टक्कर ले मतलब हम अपना काम कर रहे हैं। भाई मुझे मेरे बच्चे की अपार नहीं बनवानी, या मुझे मेरे बच्चे को कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, ये तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अब जो व्यक्ति मेरे बच्चे के लिए जबरदस्ती करेगा वो मेरा दुश्मन खड़ा हो गया। अब मैं उससे टकराऊंगा, फिर मुझे चाहे जो मर्जी करना पड़े, क्योंकि मुझे ये मालूम है मेरा स्वाभिमान, मेरी आत्मा, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, इसकी प्योरिटी का रखना, इसकी इंटीग्रिटी को बचाए रखना, ये मेरा दायित्व है, और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। आप भी अगर उसी एंगल पे तैयार हैं तो फिर आपको भी लड़नी पड़ेगी। और अगर आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो भैया जी आप लड़ने चलोगे और आप बात देख रहे हो कि भाई बलारा न्यू कर देगा, और बलारा उस दिन किसी ट्रेनिंग में बैठा हो, आपको फोन कर ला, मेरा फोन ला रिकॉर्डिंग पे, मैं आपका फोन ही ना उठा पाऊं,
तड़के से लेकर सांझ तक बोला तेरे द्वारा 20 फोन करे तो ना फोन नहीं उठाया, भाई मैं तो नहीं उठा पाऊंगा। फिर क्या करना पड़ेगा? आपके पास अपनी टीम होनी चाहिए। उसकी मदद के लिए हमारी क्या मदद चाहिए वो बताओ, लेकिन आपके पास अपनी टीम का होना बहुत जरूरी है। एक एक आदमी के पास कम से कम 20 आदमी ऐसे होने चाहिए जो एक कॉल पर आधा घंटा दूर हो। तो चाहे हमें अपने घर से 5 घर 10 घर इधर 5-10 घर इधर, पिछली गली पिछला गांव, यानी कि 2 आधे घंटे के सफर में आपको बोल बोल के 20-30 लोग तो ऐसे ढूंढ लेने हैं यार। आप भी तो ढूंढ के आए हो ना, हमने भी तो टोल लिए, आप बोल के ही तो टोले हो। और किस तरह ढूंढे बताओ, है कि नहीं? और कुछ तो करा नहीं, मैं आपके घर गया नहीं, चिट्ठी दी नहीं, मैंने इन्विटेशन दिया नहीं, मैंने बोल के नुकारा आ जाओ रहे इसे माने आ जाओ रहे। आप आगे देखो, इसी तरह से आप बोलना चालू करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी के लोग आपसे आकर के मिलेंगे। और फिर ये कारवा जो बनेगा ना, ये समझे हुए लोगों का बनेगा। फिर ये उन लोगों का नहीं बनेगा जो अंधी दौड़ में शामिल है। फिर ये उनका नहीं बनेगा जो किसी ने कह दिया चुपचाप फॉलो कर लेते हैं। और फिर बदलाव चालू होगा, क्योंकि आपकी सोशल वैल्यू को लोग देखते हैं। भाई जिस तरह मान लो मैंने जब ऑफिस शुरू करा ना, मैं बोले भाई मैं चंडीगढ़ में खोलूं पीआई, अभी मैंने काउंसलिंग करनी है भाई, मैं तो यहाँ बैठ के भी वही काउंसलिंग करूंगा, मैं तो गांव के जोड़ पर बैठ के भी वही बात बता सकूं, और मैं चंडीगढ़ में बैठ, लेकिन मैंने चंडीगढ़ में ऑफिस खोलना पड़ा। कारण क्योंकि इस समाज के लोग गांव फबड़ाना में बैठ के काउंसलिंग करने वाले को 1.5 लाख रुपया नहीं दे सकते, लेकिन चंडीगढ़ जाके पूछ आ सकें। वो बेवकूफी है उनकी ना। ये मेरे गांव की कमजोरी थी कि वो मेरी टैलेंट का फायदा मेरे गांव के लिए नहीं उठा पाए ना, या उस गांव की गलती थी। और अब हम गलती कर रहे हैं कि हम अपने अगले टैलेंट का फायदा किसी प्राइवेट कंपनी को देने लग रहे हैं। ये अब गलती कर रहे हैं हम कि अपने बच्चों के अंदर इतना जबरदस्त टैलेंट भरा पड़ा है, उसका फायदा अब हम किसी और को देने के लिए ललायत हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों के बच्चे अभी विदेश गए 12वीं करके, और कोई आईटी में दाखिला ले रहा है, कोई कड़ी ले रहा है, किसी ने कितने पैसे खर्च करे। मेरे तो बोला तू कड़ा बेचेगा, बोला बीए में कराऊंगा दाखिला, क्योंकि बीटेक करके तो सिर्फ नौकरी लाग सके, और मैंने अपना बालक किसी और की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं किया है, मैंने अपना बच्चा समाज की सेवा के लिए पैदा किया है। वो तो कड़ी गिरा क्या कर लेगा। और मैं कंजूस हूं, बल्कि मैं तो 11वीं में था जब दुआ मांगने लग गया था, मैंने स्कूल में नहीं भेजा, ना किसी कोचिंग सेंटर में भेजा। मैं कहा यूं भेज दिया, यूं बढ़िया नंबर ले जाएगा, खाम खाई इतना इंटेलिजेंट बालक है, ज्यादा नंबर ले जाएगा, यूं रैंक बढ़िया आ जाएगा, यो फिर कितने कितने सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जो जाके किसी और की चाकरी करेगा, इससे बढ़िया फाइल हो जाए बढ़िया। उसकी मां का धीरे धीरे पढ़ने भी निकलता ना, यो स्कूल में जाता ना, यो कड़ी और कोचिंग द्वारा की ना पड़ी, घर बैठा रहा सब बदन मगाई ना बैठा रहने दे, मैं भगवान यू फैल हो जाए। फिर भी 93% आई लाएगा दौड़ेगा। फिर भी तो बोला पापा, बोला बीटेक में दाखिला हो फ्री में, क्यों स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल प्लेयर है, तो बोला नेशनल प्लेयर का तो दाखिला फ्री हो उसका, कोई फीस नहीं लगनी, बीटेक हो जाएगी, स्पोर्ट्स कोटा। मैं बोला रखो नहीं करवानी बीटेक, बीटेक करके करीब प्राइवेट नौकरी लगेगा, चाहे सरकारी में जाकर रिश्वतखोर बनेगा। इससे बढ़िया जो तना आवे है ना वो कर ले। मगर तना किस काम में मजा आवे है? बोला पापा मैंने तो खेलने में मजा आवे। बोला तू करिए जितना तेरा कमांड में जी कर खेलने के पीछे मेरे पे ले जा करिए, तू खेल जाता बस खेल था। और कल आने वाले टाइम में मेरे गांव में अकेडमी खोलनी हो, मेरे इंस्टीट्यूट में अकेडमी खोलनी हो, मेरे कॉलेज में खोलनी हो, मेरे गुरुकुल में खोलनी हो, तेरी सेवा ले लेंगे हम समाज के लिए, क्या दिक्कत है? हमने जरूरी है किसी और की सेवा को लाना। तो हम लोग अपने बच्चों को अपनी समाज के लिए नहीं लगा पाए, हमारी गलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। एक औलाद पैदा करी, लोन लेकर ना उसकी पढ़ाई करवाई, कि वो जाकर विदेश में बैठे और क्या कर लिया उल्टा लाएगी। मेरे सेक्टर में 38 सेक्टर चंडीगढ़ में क्या होया, जड़ा मैं बाल कटवाया करूं, वो नाई बतावा, बोला वो याद है, एक अफसर का नाम लिया उसने, मैं हाँ याद है, मियां बीबी दोनों आईएएस अफसर,
दोनों के बच्चे, एक कनाडा रहता है, लड़की कनाडा है, बेटा अमेरिका, अपना मतलब में उल्टा उल्टा था, मतलब एक लड़की कनाडा, एक बच्चा कनाडा, एक अमेरिका। बंदा, पड़ोसियों ने जब बदबू आई, जब पता चला, एक ठोकर लाग कर पड़ा, उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी गराड़ी में ठाण पे चीज उसका हो गया, किसी ने पैरा नहीं लगा कि तब तक कुंडिला रहे थे। बदबू आई तो लोग आकर देखते ना, सारे जानते रहे तो ना पूरा परिवार। बच्चे तो फोन करे, बेटा तो न्यू पाया, अब की कोई बात नहीं, इनको तो छुट्टी मिले नहीं, अंतिम संस्कार आप भी करो। वो जो सी सड़ी हुई हड्डी पड़ी थी, उनका भी अंतिम संस्कार पड़ोसिया ने करा। और फिर वह एक दिन आए, महीने के बाद दोनों बहन भाई इकट्ठा प्लान करके जितनी प्रॉपर्टी दोनों ने कमा रखी थी बेच के और अपना बांट कर दिया था, चल उल्टे जाएगा चलेगा। ये जड़ कर्म काटने का काम आप कर रहे हैं, यही काम हर गांव में चल रहा है, यही काम हर जगह चल रहा है। पहले ईरान, पहले ये एरिया बर्बाद हो जाएगा, फिर कोई और होगा। मैं जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब तक ये मिशन हर गांव के अंदर, हर घर तक नहीं पहुंच जाएगा, हर घर को समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। हमें एक गांव से समझा हुआ एक आदमी और बात को समझने वाले 8-10 लोग, इतने चाहिए बस। जो सिर्फ गांव वालों को, कोई भी आदमी जब आपके बच्चों को इंजेक्शन लगाने आए तो सिर्फ वो वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट की किताब का 22 नंबर पेज खोल कर केमिकल की लिस्ट गिना देगी, इस इंजेक्शन में ये लग रहा है, बताओ लुभाना है कि नहीं? क्यों जी? सबूत आ जाएंगे ना, तब तक तो सारे आ जाएंगे कि 5G से आपका कुकर सत्यानाश होने लग गया, सफेद लाइट से आपका क्या नुकसान होने लग गया, डंपिंग यार्ड क्या करने लग गया, शुगर मिल क्या करने लग गया, पावर प्लांट क्या करने लग गया, बिजली का क्या नुकसान, इस पंखे का क्या, इस कूलर का क्या, इस माइक का क्या, इस मोबाइल का क्या, तब तक आपके पास हर चीज के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन तब तक आप संपर्क बना के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश तो करेंगे। फिर अपना लिटरेचर और अपना विजन एक बार पहुंच जाए, फिर टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद तो हमारा पहला टारगेट है समझे हुए एक बार कम से कम 1 लाख लोग एक जगह पे इकट्ठा करना। उस दिन जनता सरकार मोर्चा स्वराज की घोषणा कर देगा अपने भाई महाराज। अब हमको एक बात सोच के देखो, समझ का लेवल आप समझ के देखो। आपके लिए सरकार ने कानून बनाया, ऊपर बैठे सरकार ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने आपके लिए कानून बनाया। उस पार्लियामेंट ने बनाया जहां पर 60% से ज्यादा लोगों ने वोट उसके खिलाफ करे हुए हैं। करेगा नहीं करे भाई? मान लो 35% वोट मिले हैं बीजेपी को, बीजेपी की सरकार है, तो 65% हो गए बाकी सब लोगों को। मतलब बीजेपी नहीं चाहिए किसको, बीजेपी के बनाए हुए कानून नहीं चाहिए किसको, वो 65% लोग हैं। मतलब 65% ने जिस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था, उनको भी उस पार्टी के बनाए हुए कानून मानने पड़ रहे हैं। नंबर 2, जिन 35% ने उस पार्टी को वोट दिया, क्या वो चाहते हैं कि वो सरकार या वो मंत्रालय या वो प्रधानमंत्री किसी की जमीन पर जबरदस्ती बुलडोजर चला दे या किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले? वो चाहते हैं 35%? वो जबरदस्ती उनको इंजेक्शन लगा दे, चाहते हैं क्या? यानी उन 35% में भी 90% लोग इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, वो बोलेंगे नहीं। तीसरी बात, आप स्टेक होल्डर हो, आप वोटर हो, आप किसी कानून, अब यहां बैठे हैं आप, हमने यहाँ इन 500 लोगों ने मान लो अपने लिए 3 दिन की व्यवस्था बनानी है, हमें 3 दिन एक साथ रहना है। हमने ना किसी की जात पूछी, ना किसी का नाम पूछा, ना किसी का यो गया जो कर लिया। हमने कुछ छोटे से नियम बनाए, भाई जूठा ना छोड़ियो, भाई किसी की चप्पल ना पारियो, भाई यो ना करियो, यो ना करियो, ये बातें बोली। हम सब ने उन बातों को मान लिया। अब हम उन सब लोगों को अपने आप ही फॉलो कर लेंगे, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है भैया मेरे को? समाज में चीजों को, व्यवस्था को चलाने के लिए कानून चाहिए होते हैं, समाज को चलाने के लिए कानून नहीं चाहिए होती हैं। समाज सरकार को चलाता है, समाज मंत्रालय को चलाता है, ये बात भूल गए। हमसे किसने परमिशन मांगी किसी भी कानून को लागू करने से पहले? आप हेलमेट नहीं पहने हुए थे, पहले आपका जुर्माना 500 रुपए था, अब वो 2000 रुपए कर दिया। 2000 रुपए में सर ज्यादा फूटे कम फूटे मेरा तो समझ में नहीं आता।
वाले जुर्माने में सिर्फ ज्यादा बचेगा, 500 रुपए जुर्माने में ज्यादा बचेगा। जुर्माने का सिर फूटने से, एक्सीडेंट होने से क्या लिंक है? और मेरे कोई बता नहीं रहा। तो मैंने वो कानून बनाने की परमिशन, वो कंसेंट नहीं दी किसी को। और अगर मैंने वो नहीं दी तो मुझे ये पूछने का अधिकार है कि तुमने किसकी सहमति से ये कानून बनाया और तुम किसकी सहमति से मेरे ऊपर लागू कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो। मुझे जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता मैं तुम्हारी सरकार को रिजेक्ट करता हूं। हम अपनी व्यवस्था अपने आप बना लेंगे। नहीं बना सकते, आपको नहीं बना सकते कि हम अपनी व्यवस्था। भाई या तो हम गधे हैं कि हमको डंडा मारने के लिए एक पीछे कोई ना कोई कमाल चाहिए, या हम डंगर हैं कि हमें पाड़ी चाहिए। और अगर हम इंसान हैं तो हमें सिर्फ समझा दो ना यार कि सही क्या है गलत क्या है। कौन आदमी अपने बच्चे की जिंदगी अपने हाथ से बर्बाद करना चाहेगा? कौन किसी को जान से मारना चाहेगा? कौन किसी का नुकसान करना चाहेगा? कौन जेल में जाना चाहेगा? कौन किसी की नजरों में बुरा होना चाहेगा? नहीं चाहते, लेकिन ये व्यवस्था बनाते हैं आपको एलोपैथी में भेजने के लिए, ताकि आप इनके इलाज के ऊपर निर्भर हो जाओ। इसीलिए ये आपके आसपास सारी जड़ी बूटियों को खरपतवार छिड़क करके खत्म कर देंगे। आपके खेत में उगने वाली, आपकी मेड़ पर उगने वाली, आपकी सड़क किनारे उगने वाली एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसका रोगों में उपचार नहीं होता हो। गलत तो नहीं बोल रहा, एक भी नहीं है। लेकिन वो हरामखोर खरपतवार के नाम पर सारे खेत को केमिकल डाल देते हैं। ये समझने की बातें हैं। इन पॉइंट्स पे जब हम आगे आएंगे, कल और परसों का जो समय होगा हम इन चीजों पे करेंगे। तो आपको नंबर मैंने दे दिया है, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, शाम तक आपका आवेदन बनकर आ जाएगा। आवेदन के बाद आप एकदम फ्री हैं। अगर सिर्फ लोन मसला है तो आप जा पाएंगे, जिन लोगों का है। बाकी के लोग अदरवाइज हमसे लोन वाले मुद्दे पर अपना लोन चुकता करने के लिए मत जुड़ना। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, समझ गए ना? ये प्रोसेस का हिस्सा है कि जैसे हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, इसे लोन पे भी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, इसमें जो हमसे बन कर रहा है वो कर रहे हैं। जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं होंगे, तब तक फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई तो उन्हीं को लड़नी है जिसको दर्द है अंदर से। भाई जिसका दर्द नहीं है वो कैसे लड़ेगा हमारी लड़ाई? लेकिन हम तैयार हैं। हमें एक बात बोल रखी है, आपको लगानी है अगर PIL, तो PIL के लिए कम से कम 5000 आदमी। देखो कोर्ट में लेके जाओगे ना PIL, और 5 आदमी लेके जाओगे। वकील बैठा है कोई? यहाँ वकालत कर रखी हो जिसने? है कोई? 1 2 चलो ये पीछे बैठे हैं। PIL के लिए ज्यादा संख्या की जरूरत नहीं होती है, एक आदमी भी PIL लगा सकता है। ये बता रहा हूं मैं आपको। यानी अगर कोई एक लोनर है वो भी लगा सकता है। लेकिन जैसे ही जज देखेगा, ओहो मेरे मालिक बैंक के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, ये देशवासी, मालिक तो थोड़ी मरने देगा कोई नौकर। तो योर ऑनर क्या करेगा? सबसे पहले आपके कागज को मारेगा फेंक के। कारण क्या है? ये वकील बैठे, और जितने वकीलों को आप जानते हो उन वकीलों से पूछ लेना। जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग से पहले धारा 289 क्या होती है किसी को नहीं पता था। कारण क्या है? रुपए का मसला, बैंकिंग का मसला सिलेबस से बाहर है। ना वकालत करने के लिए चाहिए, ना बार काउंसिल का पेपर पास करने के लिए चाहिए, ना जज बनने के लिए, वो सिलेबस में ही नहीं है। अब जिस जो सी चीज सिलेबस में ही नहीं, कौन पढ़ेगा भाई? तो ना जज ने पढ़ रखा है ना वकील ने। गलत तो नहीं कह रहा मैं, नहीं पढ़ रखा है ना, पढ़ाया ही नहीं। आपने बोल रखा वकील साहब आप बता दो, नहीं पढ़ा ना, पढ़ाया ही नहीं, दारा है पढ़ाई नहीं गई, है ना कमाल की बात। क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूं, मुझे पता है कि स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के दिमाग को कचरा कैसे बनाया जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा अगर ये लिखा हुआ देखेगा उत्तरे की, मैं जब टीचर था ना, मतलब यूपी हूं वैसे तो, लेकिन जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फिर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलाया, तो मैं देखता था इस किताब में अगर ये लाइन लिखी हुई है, 10 साल का बच्चा अगर इस लाइन को पढ़ेगा तो उसका दिमाग ये सोचेगा। क्योंकि 10 साल का बच्चा वैसे थोड़ी पढ़ लेगा। अपने 5 साल के बच्चे को इस बात का जवाब देके दिखा दो कि वो पैदा कैसे हुआ था, दे दोगे? समझ लेगा बात में? नहीं समझ सकता भाई। तो जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग को किस तरह से खराब किया जाता है, किस तरह से प्लानिंग के तहत बर्बाद किया जाता है, इसकी समझ आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगी इस सारी ट्रेनिंग से। ये तो था इसका मसला।
लोन वाला मसला। दूसरा एक सवाल आया था एजुकेशन पे, एजुकेशन की ट्रेनिंग। जिन भाइयों को अपने शिष्य कुल के लिए काम करना है, शिष्य कुल में काम करना है, शिष्य कुल में अपना बच्चा भेजना है, तीनों के लिए, और स्पेशली अगर मेरे साथ काम करना है। जनता सरकार मोर्चा की बहुत सारी विंग हैं, मान लो बैच ने दे दिया आयुर्वेद का सेक्शन, भाई ये जाना है आयुर्वेद में क्या चाहिए, आपने क्या सीखा होना चाहिए, मैंने ले लिया एजुकेशन का। मेरे साथ यदि काम करना है तो एजुकेशन की वो ट्रेनिंग मस्ट है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो मैं आपकी सपने पूरे करने नहीं आया हूं भैया, और ना ही मैं आपसे अपने सपने पूरे करवाने आया हूं। मैं क्या करने आया हूं, आप में से जिन लोगों का वही सपना है जो मेरा है, मैं उनको छांटने आया हूं बस। जिसका इंटरेस्ट एरिया एजुकेशन नहीं है, जिसका हेल्थ में इंटरेस्ट है, उनको हेल्थ वाले देंगे, जिनको राजनीति का इंटरेस्ट है उनको राजनीति की विंग दे देंगे, जिनको धर्म में इंटरेस्ट में अपना धर्म आड़ा के चले जाओ, जिनने खेती में हमें खेती आड़ा के चले जाओ, जिनने न्याय प्रणाली पर काम करना उधर चले जाओ। क्यों जी, अपना इंटरेस्ट एरिया देखो ना आप। मोटे तौर पर यानी जुड़े रहने के लिए आपको वो करनी पड़ेगी। तो जो लोन वाले मसले पर है उसकी वीडियो और एजुकेशन की ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो जिन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किया हुआ है 9518 वाले पे, उस पे सब रिप्लाई आ गया होगा कि ये वाली ट्रेनिंग कैसे करनी है। एजुकेशन की ट्रेनिंग के नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने बताया हुआ है। दोबारा से लेवल 1 का जो ये हमारा ग्रुप है 47 वाला, मैं इसमें डाल दूंगा, वो आप वहां से कर लेना। उसके ऊपर अब समय खराब नहीं करेंगे, समय खराब करेंगे आपके बाकी के सवालों के जवाब देने में। और मैं इस मौके को नहीं चूकना चाहता कि भाई बैठ के हमारे बीच में आए हो और मैं बोलता रहूं। मैं बोलना लगा था 5 मिनट खातर, पर यह प्रॉब्लम इन्हें भी पता है कि मैं शुरू में थोड़ा लेट रुक गया करूं उसके लिए माफी भाई जी, ठीक है। लेकिन जो भी बात है, हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें चीजें सीखने को मिले जो कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं चर्चा होती, और इसीलिए आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे।